तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने कर लिए हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो उन्हें करने की कोशिश करो, अगर नहीं होते तो फिर मुझसे बात कर लेना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। स्टार्ट करते हैं टिंडल इफेक्ट और पेप्टाइजेशन। टिंडल इफेक्ट क्या होता है आपको पता है, पेप्टाइजेशन भी आप कर सकते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है फ्लोरीन ऑलवेज सोल्स माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन हमेशा माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि आपको पता है साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हमेशा, उसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा। नोबेल गैस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा की होती है, सिंपल आपको पता है उत्कृष्ट गैस होगी जो आयन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्या है उसका, रीजन सिंपल सा रीजन है, क्या रीजन है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसका अष्टक पूर्ण होता है, उसके इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या फिर आयन ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है। आईपीसी है तो आईपीसी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आएगी, एक वीडियो है 20 मिनट की वीडियो है, थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन 20 मिनट दे दो से 2 या 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लिस्ट में जाके देखना, एक वीडियो मिलेगी जो 20 जिस पे आईपीसी लिखा होगा बड़ा सा, वो देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं बहुत अच्छे से बताया था हमने, बहुत पहले वीडियो में बता रखा है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में सीधा बॉन्ड होता है, इसके उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे गिग्नार्ड भी इसका उदाहरण है, और टीएलबी टेट्राइसाइक्लाइड भी है। डिफेंस डीएनए और आरएनए में डिफेंस देना है। आरएनए में क्या नहीं होता, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। उसके बाद विटामिन का क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। विटामिन जो कीड़ा है, कीड़ा थोड़ा छोटी बता दो, कीड़ा चलो बाद में बताऊं। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है, कीड़ा वसा में घुलनशील है, कीड़ा जो है KEDA ये जो है किसमें बोलते हैं, ये फैट्स में बोलते हैं, जबकि जो और है इससे अलग वो किसमें बोलेंगे, वाटर के अंदर। तैयार करना विटामिन भी, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करना इसको भी, ऑर्डर आणविकता और कोटि में अंतर, और इसके साथ में 4 डिफरेंस रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, दो अंतर इसके अंदर कर लेना, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी और दूसरा इसमें ये भी अच्छा क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करा होगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद नेमी रिएक्शन की बात करें दोस्तों तो आपको कार्बोनाइल रिएक्शन बताई थी, मिल जाएगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, फ्रैकलैंड और फिटिक। फिटिक तो बहुत आसान है, फ्रैकलैंड भी कर लेना। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक रिक्टर मेयर मेथड से अल्कोहल में डिफरेंशिएट करना, जिनको 70 में से 70 लेके आने उनके लिए बात कर रहे हैं, और जिनको कम नंबर लेके आने वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन तैयार किए हैं इनमें से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिनोल से आप 2,4,6 नाइट्रोटोलुइन 2,4,6 नाइट्रोफिनोल और 2,4,6 नाइट्रो ट्राइब्रोमोफिनोल बेंजीन कैसे बनाओगे, और ऑर्थोपैराकिसोल कैसे बनाओगे, हमने वीडियो बना के पिछली वीडियो आप देख लेना। एमपी बोर्ड केमिस्ट्री में अब बहुत ही कम वीडियो लगेंगे, लगभग 10 या 15 वीडियो हैं, उनको सारी जरूर देखना एक बार। और एसीटोन का लॉन्ग क्वेश्चन, क्रेजन और बेंजोइन कंडेंसेशन। उसके बाद अभी और है लॉन्ग क्वेश्चन में इसके अंदर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस है। और व्हाट इज रिलेशन विद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ में क्या है, क्या इसके संबंध क्या होता है, तो उसका आपको सूत्र लिखना है। और ओम्स लॉ बताना है। द फॉलोइंग नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स के वाला क्वेश्चन आ रहा है 5 पॉइंट में, मैं बिल्कुल अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है, नाना पार्टिकल एस्वारिया सब भी के इस तरीके से, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। बहुत गर्मी हो रही है। नाइट्रोजन में पूछा इसने नेम और फॉर्मूला, तो सबसे पहले क्या करोगे, उनके हाइड्राइड्स हैं तो NH3, तो सब में 3-3 H लगा के जाओगे, NH3 PH3 इस तरीके से नीचे तक, ठीक है जी। उसके बाद नाम लिख देना उनका, नेक्स्ट फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब अक्षार्य गुण, अक्षार्य गुण, अक्षार्य गुण क्या होते हैं, अक्षार्य गुण का मतलब सिंपल। और उसके बाद है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बॉन्ड एंगल, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत ही अच्छा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी 20-22 मिनट की, वो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर देगी, ये भी और ऑक्सीजन फैमिली भी। ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्रेट्स भी, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह भी सब पूरी आसान से कर देगी। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आ सकता है, नहीं आता तो अलग बात है। तो क्या करना है आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली जो वीडियो है वो देख लेनी है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको मैं बिल्कुल आपको बोलता चलूँगा। एंटी एसिड, एंटीसेप्टिक, सल्फर ड्रग्स, एंटी फर्टिलिटी और एंटी पायरेटिक, मतलब ये होते हैं, तो इनका आपको क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल लिखना। कितना आसान क्वेश्चन है, 5 का एग्जाम्पल लिखना है, जरूर तैयार करना। इसके अंदर से स्वीटनेस वाला, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, कृत्रिम मधुरक, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, बस इसके अंदर ये 16 चैप्टर के अंदर से था। और 2 नंबर में अगर हम बात करें तो मोलैरिटी और मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 में से 1 या 2 जरूर आएगा। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज किसको बोलते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आना है, पक्का 100% क्वेश्चन आना है। उसके बाद में है हेनरीज लॉ, तो 4 चीज़ बता रहा हूँ, 4 में से 2 क्वेश्चन आने के चांस बहुत हैं। क्या, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और हेनरी का नियम, ठीक है, 4 बता दिए, इनमें से कोई 2 आ सकते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और हेनरीज लॉ। अच्छे तैयार करना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या होता है, हमने बहुत अच्छे समझा रखा है। गोल्ड नंबर आपको पता ही है। इमल्जन भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन तैयार कर लेना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना। और ग्रुप नंबर 70 क्यों कलर होते हैं, आपको ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, नहीं होगा तो मुझे बता देना, कोई सा भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है। नोबेल गैस केमिकली इनर्ट क्यों होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनको इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। व्हाट इज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समायोजकता क्या होती है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर और अंदर जो नंबर्स आयन्स होते हैं वो चेंज रहते हैं, मतलब कि आयनों की संख्या अलग अलग होती है। जो Br2SO4 वाला हमने आपको एग्जांपल्स दिया था, बहुत ही अच्छा। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आने की चांस बहुत हैं। IUPAC तो पक्का आएगी, इसके अंदर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से 2 या 3 नंबर की, तो जरूर देख लेना, बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि ये आनी ही आनी है। विटामिन पे 100% क्वेश्चन आना है। एंजाइम्स भी अच्छा है, एंजाइम्स भी देख लेना। और उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत बार बता दिया, रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, उसको बहुत अच्छे से करके जाना। वीडियो बड़ी होगी, पक्का वीडियो बड़ी होगी। और
इसको चाहे दोबारा देख लेना। इसको फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन रेट को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित करते हैं, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, पृष्ठ क्षेत्रफल, सब प्रभाव करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। उत्प्रेरक का प्रभाव, कैटेलिस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है और टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, अर्धायुकाल क्या होता है, और कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोशिश करूंगा कि इसके पास इस पे मैं वीडियो बना दूं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अर्धायुकाल से आप क्या समझते हैं, और प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल को आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, तैयार करना है इसको। 4 नंबर क्वेश्चन 100% आने के चांस है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो ना 2-3 क्वेश्चन इनमें से एक आएगा, कौन सा आ जाए, या तो जीरो ऑर्डर पे आ जाए या फर्स्ट ऑर्डर पे, या तो कोई न्यूमेरिकल आ जाए या फिर डेरिवेशन आ जाए इस तरीके से, या फिर ये दोनों में से एक आएगा, या फिर इसके अथवा में कौन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी में डिफरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस, आणविकता, कोटि और वेग स्थिरांक और अभिक्रिया कोट उसमें वेग स्थिरांक में अंतर। नेक्स्ट ब्लास्ट फर्नेस, हमने बहुत बार बता दिया आपको, वात्य भट्टी एक बार देख लेना, आपकी मर्जी। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं कि क्या होगा, व्हाट हैपेंड व्हेन, जब KI सॉल्यूशन को आप CSO4 में ऐड करते हो, CSO4 को NaOH के साथ, इनकी चलो इनकी तो मैं रिएक्शंस की सोच रहा हूँ कि चाहे मुझे लिख के ही देनी है आपको, उनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपको देनी है क्लोरोबेंजीन की हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, बिल्कुल बता रखा है हमने ये वीडियो में। और फिनोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनोल ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से, क्योंकि वो फिनोक्साइड बनाता है, फिनोक्साइड आयन बनाता है, ध्यान रखना। ड्यू टू रिजोनेंस भी है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन इट्स कोरस्पोंडिंग एल्केन, जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक के अल्कोहल का वो ज़्यादा होता है किससे, इसके जैसे एल्केन से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, कैनिजारो भी पूछी जा रही है, पर्किन भी पूछी जा रही है, बेंजोइन भी पूछी जा रही है, ठीक है। तो रिएक्शन तैयार कर लेनी है तुम्हें। और एसिटाइल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात आपको पता ही होगी, क्या रोजिनमुंड रिडक्शन, शायद है ना, ये तो है COCl, हाँ जी। इससे एसिटल्डिहाइड कैसे बना देंगे, रोजिनमुंड रिडक्शन से। एसिटाइल क्लोराइड को एसिटल्डिहाइड में कैसे चेंज करेंगे, मिथेनॉल टू इथेनॉल, मेथेनॉल से आपको इथेनॉल बना देना है। उसके बाद कोहलराउस्का नियम और इसकी एप्लीकेशंस और इसका न्यूमेरिकल्स, इन तीनों में से 4 नंबर या 5 नंबर आने के चांस है। तो अच्छे तैयार करना है कोहलराउस्का नियम पूरा, उसकी एप्लीकेशंस भी और उसके साथ साथ में उसका न्यूमेरिकल भी। उसके बाद इसी का अथवा में कोहलराउस लॉ और कोराजन, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे, इनमें से 100% या तो दोनों के दोनों आ जाए या फिर एक आ जाए। तो 5 नंबर यहाँ पे आपके श्योर हो सकते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई, तो वो उस तरह की चीज़ें सुनते जाएं, अपने आप फिर लिखते जाना। कोराजन में क्या क्या आ जाता है, जैसे इसकी डेफिनेशन आ जाती है, कौन कौन फैक्टर अफेक्टिंग आ जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा, और कैसे प्रिवेंट करोगे, मतलब बचाव कैसे करोगे, 2 उसमें आ जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब कि प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। 3 को मैंने बताए थे ऑक्सी एसिड किस किस के बता रखे हैं, उनके नाम लिखने बहुत ही आसान है। इसमें 70 में से 70 नंबर लेके आ सकते हैं आप, क्योंकि बताओ कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा है राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के 5 ऑक्सी एसिड के फार्मूले बताने हैं आपको, H3PO3, H3PO4, इस तरीके से कई सारे हो जाएंगे। सल्फर के बताने हैं और क्लोरीन के, ये 3 क्वेश्चन कर लेना, 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। क्या तैयार करना है, ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड किसके, फास्फोरस, क्लोरीन और किसके, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर के। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 100% चांस है आने के। उसके बाद बात करते हैं ट्रैंकुलर्स एनर्जी, छोड़ो इसे तो चलो, और राउट्स का नियम देख लेना, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, राउट का नियम और इसके आइडियल नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर, 5 नंबर का क्वेश्चन। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, मतलब संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बता देंगे, इससे पहले भी आ चुकी हो पता नहीं, अभी दूसरी वीडियो बना रही हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे भी आपके क्वेश्चंस आने के चांस पक्का हैं, आएंगे, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर क्यों दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो प्रोटीन वाला क्वेश्चन, RNA DNA वाला क्वेश्चन भी हमने बता रखा, अच्छा क्वेश्चन है। और डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंस, छोड़ो IUPAC आएगी इसमें से तो। और अगर हम बात करें
सरफेस केमिस्ट्री के अंदर से लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है, लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है, इनके बीच में डिफरेंस। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस क्या है। जो आपके सब्सटेंस है जो आपके लिक्विड के एकदम से कॉन्टैक्ट में आते ही कोलाइडल सोल्यूशन बना देंगे लायोफिलिक, और जो ना बनाए वो लायोफोबिक। सिंपल सी बात है। द्रव के संपर्क में आते ही जो कोलाइड विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही, और जो नहीं बनाते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजेशन ऑफ जिनोन। जिनोन्स के जो कंपाउंड से उनके स्ट्रक्चर, उनके संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ग्रुप नंबर 18 के उपयोग, यूजेस भी याद कर लेना। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब सक्रियण ऊर्जा क्या होता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। तो सक्रियण ऊर्जा वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का 2 मिनट लगेंगे, एक बार देख लेना। सिंपल सी बात होती है, जो रिएक्टेंट है ना उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसको पार करेंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे। जो अभिकारक के अणु, उनकी कम से कम इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा को पार कर सकें, देहली ऊर्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो देहली ऊर्जा क्या होती है कि अभिकारक की वह कम से कम ऊर्जा जिससे कम पर वह उत्पाद में चेंज नहीं होंगे, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। और उनके बीच की जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देहली ऊर्जा वह कम से कम ऊर्जा जिसको पार करके वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट काम कर देता है। कहीं कहीं जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो धनात्मक उत्प्रेरक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने बता दिया, बहुत ही अच्छा है। क्या समझते हैं आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं कि कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो है चेंज हुआ है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, किस रेशियो में चेंज हो रहा है। राइट फॉर एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम विद इज नेम्स एंड कंपोजिशन, ठीक है जी। और हमने आपको बताया था कि जो आपके एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, इनके कॉपर है, इनके 4 जो ओर्स हैं, अयस्क हैं, उनके नाम और सूत्र भी याद कर लेना। नेक्स्ट है हेमेटाइट, सिल्वर ग्लांस, लोनार कोस्टिक और कोराजिव सब्लिमेट। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर ग्लांस का क्या होता है, ल्यूनार कोस्टिक का क्या होता है, कोराजिव सब्लिमेट का क्या होता है, GgCl2 है ना। चलो, हाउ विल यू मेक ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल रिएक्शन है अच्छी हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड, सैलिसल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन और क्लोरीटोन। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस भी तैयार कर लेना, आसान है, कर लोगे आप। क्लोरोबेंजीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पहले ही बता रखी है आपको। और विक्टर मेयर विधि द्वारा अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें तो फिनोल की जो रिएक्शंस है, जैसे कि इससे पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, तो फिनोल की रिएक्शंस भी आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है आपका प्रोसेस मेथड, छोड़ दो इसे, तो विनीगर प्रोसेस वगैरह, एसिटल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड, हाँ जी। उसके बाद में एक जो एल्डिहाइड है उसकी केमिकल रिएक्शन, जैसे उसमें तो नेमिंग रिएक्शन सारी एल्डिहाइड्स की हैं मोस्टली, जैसे कैनिजारो रिएक्शन। अगर वहाँ पे चलो इसके बारे में तो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको मिलता है और क्या, कोराजन तो हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट है आपको। और एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का, SO2 और Cl2 के ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ये मैं भी देखता हूँ कि अगर टाइम लगा तो इस पर क्वेश्चन बना दूँ। SO2 और किसकी, Cl2 के विरंजक गुण, प्रॉपर्टी, उनकी रिएक्शंस वगैरह। लिक्विड, वाटर इज लिक्विड और वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर। पानी जो है वो तो क्या होता है, लिक्विड है, और जो H2S है वो क्या है, गैस है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन 2-4 पॉइंट बता दूं। वाटर में क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इस वजह से वो लिक्विड है और वो क्या है, गैस है। और भी 2-4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड, गैस में हमने 3 गैस बता रखी हैं आपको भाई, अगर आप करना चाहो तो, जो बहुत अच्छे करना चाहते हैं, H2SO4, HNO3 और NH3, 3 में से एक 100% आ जाएगी, ना ही तो ऊपर वाले की क्या कह सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल स्वीटनेस हम कई बार बता चुके हैं आपको। उसके साथ में एंटीबायोटिक का 1 एग्जाम्पल, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है, इनके नाम और यूजेस। बहुत ही आसान पेपर आता है आपका यार, डरना मत। चलो जी, नेक्स्ट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है। आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स के नियम का फॉलो करते हैं, जिनके लिए डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 और जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखना है। आइडियल सॉल्यूशन अगर आता है आदर्श विलयन
जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनदर्स विलियन नॉन आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो बराबर जीरो नहीं होती और डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर जीरो नहीं होती, वो है अनदर्स नॉन आइडियल। और जिनके लिए बराबर जीरो है, जो फॉलो करते हैं, वो क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, अणुचुंबकीय क्यों होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये सारे हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं, वो उसमें आ जाएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस भी तैयार कर लेना, जिसको थोड़ा और ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंट्री करता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया हुआ है। और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये भी कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और 10 मिनट रुक जाओ, आपका लगभग सारा पता लग जाएगा आपको कि क्या क्या है। पेप्टाइजेशन, स्काई क्यों कलर दिखाता है, टिंडल इफेक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो टिंडल इफेक्ट पूछ ले या उसकी एप्लीकेशंस में से आपसे पूछ सकता है। और नोबेल गैस की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताई दिया। ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको और आंसर भी दिया था मैंने, क्यों कहा जाता है आपको बताना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान है EAN कैलकुलेट करना। और IUPAC हमने बता दिए। कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स और विटामिन्स, ये छोटे छोटे से 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। हिंदी में PDF से, इंग्लिश में नहीं है, कोशिश करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की उसको। विटामिन्स पे क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन पे क्वेश्चन आना है। इस वीडियो के बाद आप ये मत बोलना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो हमें। और ऑस्मोटिक प्रेशर, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी अगर कर सकते तो कर लेना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट आर गुड कैटलिस्ट एक्सप्लेन, हो सकता है इसके बाद जो वीडियो आए वो आप लोग ना देखें, वो हिंदी में है, मतलब हिंदी में लिखी हुई है लेकिन इंग्लिश में समझा रखा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, 3 रीजन बताऊंगा। नंबर 1 तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो संक्रमण तत्व है डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं। नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये मेरे पास पेपर्स हैं, कभी सोचो कुछ और है यहाँ पे, है ना, इसलिए इसमें देख रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है और ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, इसमें से हमने 3 ही क्वेश्चन बता रखे हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन वाला, संकुचन आकुंचन वाला, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में समांतर विषमताएं, ठीक है, कई बार रिपीट कर चुका मैं इसको। उसके बाद हाफ लाइफ टाइम पीरियड, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों को तो घोट के पी जाओ अभी बैठ के। क्या कह रहे हैं, घोट के कैसे पियेंगे, कुंडी सोट्टा ठाओ, ठीक है। आयरन किसी को करना है तो ब्लास्ट फर्नेस और उसके साथ साथ में पिग आयरन वगैरह, और केमिकल रिएक्शन छोड़ो इसे। तो HNO3 की कोई केमिकल रिएक्शंस तैयार कर लेना, HNO3 की बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, ठीक है। वैसे मैंने समझा रखी है HNO3 की, जो MP बोर्ड की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ना, उसमें जो वीडियोज है वो सारी देख लो एक बार, उसमें मैंने बता रखा है H2SO4 बनाने की, HNO3 बनाने की। 3 रिएजेंट मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, ल्यूकास रिएजेंट और हिंसबर्ग रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत बड़ा है, आप तैयार भी नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत तैयार कर लेना, उसकी रिएक्शंस कंप्लीट है, कभी सोचो बस नाम है। उसके बाद राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन देखो कितने प्रकार से आ सकती है, डायरेक्ट लिखे वो राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है, या फिर वो दे दे कि फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, या वो दे दे फिनोल से आप सैलिसिलिक एसिड कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर वो दे दे व्हाट हैपेंड व्हेन फिनोल्स रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, या फिनोल रिएक्ट्स विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन तरीके से आपसे वो राइमर टाइमर रिएक्शन पूछ सकता है। ऐसे ही कैनिजारो रिएक्शन कई तरीके से पूछ सकता है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 50% NaOH, या फिर आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कैनिजारो रिएक्शन। इस तरीके से मतलब बहुत वो है, वैरायटी बहुत होती है क्वेश्चन को पूछने की। और यूरोट्रोपिन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन आप कैसे प्राप्त करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे, या इस पर शॉर्ट नोट लिखना, ठीक है। CH2NH2 का C2 CH2 का होल 6 N2, इस तरीके से थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा मेरे। पर्किन रिएक्शन भी कई बार आ रही है तो देख लेना उसको भी। और हम बता रहे हैं आपको बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद SOCl2, चलो ये तो मैं अपने आप कराऊंगा जो इसकी थोड़ी बहुत रिएक्शन है। कोहलराउस का नियम और SHE, घोट के भी जाओ इनको भी, कौन सा, कोहलराउस का नियम और SHE मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऑक्जी एसिड बताया बार बार आपको, ब्रोडी का ओजोनाइजर भी बता दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा ये कौन सा था भाई, 2017, एक सेकेंड,
उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण किसको बोलते हैं, अभी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, मोशन करते हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचरण। विद्युत की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपोजिट विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, कैटलिस्ट प्रोमोटर्स, जैसे मोलिब्डेनम हेबर प्रोसीजर में काम करता है, Fe की पावर को बढ़ाता है। जो कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करता है, जो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाता है उसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक या फिर कैटलिस्ट प्रोमोटर्स। एक एग्जांपल इसने पूछा था, मोलिब्डेनम यूज करता है कहाँ पे, Fe, N2+3H2 gives to 2NH3 हेबर प्रोसीजर होता है Fe वाला, Fe उसमें। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण में उपयोग किया जाता है, रीजन बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इनसाइड सी यूजेस द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, वाई, क्यों हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को अपने लेके जाते हैं। तो ये जो है हेनरीज नियम का क्या है, एप्लीकेशन है। तो जो हेनरी नियम की एप्लीकेशन है 3-4 है, उनको एक बार देख लेना, फिर आप अपने आप कर दोगे। इस सभी हैलोजन परबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि क्यों है परबल ऑक्सीकारक, क्यों है हैलोजन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्यों है, बहुत अच्छे, अगर आपने वीडियोस देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। पहले वाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन होता है, सारे के सारे हैलोजन्स की क्या है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या होता है, उनका रिडक्शन होता है। तो जिनका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इनकी प्रबल इच्छा होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, इसलिए बोलते हैं इनको प्रबल ऑक्सीकारक। और सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, फ्लोरीन। नेक्स्ट, किलेट किसको बोलते हैं, गिवन एग्जांपल्स। तो विटामिन्स वगैरह हो गया आपका। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड हमने बताया था आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेप्टाइड बॉन्ड भी। और छोड़ो इसको। वांट ऑफ कोफिशिएंट तैयार कर लेना अगर करना चाहो तो, और ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद में चलो जी इसके बारे में बताते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको तैयार कर दो। Fe2 पॉजिटिव व Fe3 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, दोनों में कौन अधिक अनुचुंबकीय है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। और विच वन इज मोर पैरामैग्नेटिक, जो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा उसमें नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे, और जो कम होगा उसमें कम आएंगे। अब मैं थोड़ा अपने दिमाग से करने की कोशिश करता हूँ। Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो D6 आएगा, तो इसमें तो 6 हैं, D में 6 और D में 5 होते हैं, तो इसमें 4 आ जाएंगे। और Fe3 पॉजिटिव, हाँ Fe3 पॉजिटिव ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड आएंगे। थोड़ा सा तेजी में कर रहा हूँ तो गलत भी हो सकता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Fe2 पॉजिटिव में, Fe3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा, ज़्यादा कलर दिखाएगा। Fe2 पॉजिटिव की जो रेडियस है वो Mn2 पॉजिटिव की त्रिज्या से कम क्यों होती है, वो भी अच्छा क्वेश्चन। आयनिक रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज लेस देन आयनिक रेडियस ऑफ Mn2 पॉजिटिव, वाई। तो ये भी आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसके बाद क्रोमाइड अयस्क से K2Cr2O7 का निर्माण समीकरण लिखनी है, किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन वाला बता दिया, डिफरेंस बता दिया, मोलेक्युलरिटी इसमें ये भी, रेट कांस्टेंट में अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। 2 अंतर बता रहे हैं हमने अभी तक, है ना, 2 या 3 ही तो बताएं। DNA RNA में अंतर बताया था, और अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर बताया है। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, जिसको तेज लग रही है वो दोबारा देख लेना रोक के। और राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरीके से ये है। और छोड़ो, और तो इनको नहीं हम कराते आपको। राइमर टाइमर रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, जरूर तैयार करना। फिनोल की सारी चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड की जितनी रिएक्शंस हैं वो। और इसमें ये भी अच्छा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशन भी तैयार करनी है आपको। तुल्यांक की चालकता और आणविक चालकता, और सेल तैयार कर सके तो और अच्छी बात है। नाइट्रोजन के हैलाइड्स PCl5 बनता है, NCl5 नहीं, क्योंकि उसके अंदर 2D कक्षक उपस्थित नहीं होता। ये क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे से तैयार। ये क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ। उर्वरता रोधी, हिंदी में बोलते हैं उर्वरता रोधी, अम्लता रोधी, सम्मोहक, विसम्मोहक, प्रतिजैविक, 5 बताए ना, इनकी परिभाषा और उदाहरण अभी तैयार करो। दोबारा बोल रहा हूँ, ये 16 चैप्टर मिलेगा। उर्वरता रोधी, अम्लता रोधी, सम्मोहक, विसम्मोहक, प्रतिजैविक, मतलब एंटी फर्टिलिटी, एंटी एसिड, हाइप्नोटिस,
नोटिक और एंटीबायोटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनेस, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस ये 2-3 मिनट और दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं बताएंगे, ओनली 2 मिनट्स और दे दो हमें, इस वीडियो को देख लो। और मैं और देख लो इसको। कोलाइड और टिंडल इफेक्ट जरूर तैयार करना है। टिंडल इफेक्ट की एप्लीकेशंस भी IUPAC हमने बता दिया आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आएगी, वो वीडियो देख लेना। डेफिनेशन भी बताई है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, तैयार करना है बहुत अच्छे से, पेपर बहुत अच्छा आएगा। और जो वीडियोस हमने डाली हैं प्लेलिस्ट में जाके देखो, वो बहुत अच्छे हैं। एसिडिटी पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे फिनोल ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहल से, ऐसे ही वो पूछ लेगा एसिटिक एसिड या कुछ उसमें एमाइन से पूछ लेगा कौन अक्षार ज़्यादा है, जैसे अमोनिया है या मेथिलामीन है, इस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन। और जीविटर आयन देख लेना, और DNA फिंगरप्रिंट पिछले साल आ चुका, लेकिन जब भी देख लेना। और वो तो हम बार बार कह रहे हैं ना, पिछले साल आ चुका है, प्रूव द हाफ टाइम पीरियड। तो 0 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डज नॉट डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आएगा वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए घूम घुमा के। और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी 4-4। और वो तो चलो छोड़ो इसको, तो SN1 एलिमिनेशन पिछले साल आ चुका, एल्कोहल फिनोल में डिफरेंस, बस अब उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद अगर एक आध और करना चाहते हैं तो रिएक्शंस अगर बात करें तो सैंडमायर, स्टीफन, होपमैन ब्रोमाइड, हेलोफोम, और इथेनॉल का अपचयन कैसे करेंगे आप, इथेनॉल की जो केमिकल रिएक्शन है वो, और कोलराउस नियम हमने बता ही दिया आपको कई बार। सेल कांस्टेंट भी कर सकते हैं, और ये हमें अभी डेफिनेशन आपको बताई थी हमने कि डेफिनेशन तैयार करनी है आपको विशिष्ट चालकता वगैरह की, ठीक है जी। H2SO4 बता चुके हम, अमोनिया भी बता चुके हम, और परिरक्षक, हाँ जी, फूड प्रिजर्वेशन, ये भी थोड़ा सा देख लेना एक बार, एक फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, खाद्य परिरक्षक क्या होता है, ठीक है। और बस जी, यो इस वीडियो को एक बार और देख लेना चाहिए। और इस वीडियो में जो बताया है, इसके बाद अगर आपके 65 मार्क्स नहीं आए, 65 मार्क्स नहीं आए, तो मुझसे बात करना है कि सर हमारे नहीं आए। लेकिन अब नहीं आप इनको इतना तैयार कर सकते, ये सारा अभी तैयार नहीं कर सकते, इसको तैयार करने के लिए पूरा साल चाहिए होता है। इसमें हमने जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जैसे हमने कहा कि ये जरूर कर लेना, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना भाई। 16वें चैप्टर के अंदर से बताएं, बिल्कुल खरे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हाइड्रेट्स बताएं, वो खरे हैं। कोलराउस का नियम बताया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताया है, जिनोन बताया, जिनोन के जो आपके कंपाउंड्स हैं, और जो ग्रुप नंबर 18 है उसकी एप्लीकेशंस बताई है। हेनरी का नियम, राउल्ट्स का नियम बताया है, हेनरी के नियम की एप्लीकेशंस, राउल्ट्स के नियम की एप्लीकेशन, आदर्श अनदर्श विलयन बताया है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, अंतर बताया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट क्वेश्चन बताया है। और इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर हिंदी में रहेंगे, लेकिन इंग्लिश में समझाया है उनको, तो वो आएगी। वीडियो बड़ी है लेकिन बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, काफ़ी कुछ आपका इस वीडियो से कवर अप हो चुका होगा। अब मत कहना कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या हमें नहीं पता है। बिल्कुल जिसको भी 70 में से 70 लाने हैं, वीडियो को कंप्लीट देखे। और इससे अलग मैं अब बिल्कुल भी कुछ नहीं कहने वाला हूँ, वो शब्द मैंने निकाल दिए अब, क्योंकि अब उसका टाइम नहीं है। मुझे भी पता है आपके पास टाइम की बहुत कमी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी दिक्कत होती है तो नीचे मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, सब कुछ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी भी वीडियो आएंगी आपके लिए जिसमें हम कोशिश करेंगे इन्हीं के अंदर से जो क्वेश्चन बताए इनकी आंसर देने की, नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन नहीं देने वाले। बाय, थैंक यू।